भारत पाकिस्तान के बीच गोलीबारी थमने की खबर, रूस यूक्रेन में बातचीत की उम्मीद और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर को लेकर बढ़ती सहमति। इन सभी पॉजिटिव संकेतों से भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में रौनक दिखती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार से सबसे बड़ा डर अब निकल चुका है? क्या अब निवेश का सही वक्त आ गया है? आज हम इन्हीं सवालों पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा कि अब आगे की स्ट्रेटजीज क्या हों। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। पहले जरा इस वक्त के हालात को टटोलती ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा करते हैं मेहमानों के साथ और उनसे उनका व्यू लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर पिछले कई महीनों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने चीन के सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, जिसका जवाब चीन ने भी अपने टैरिफ से दिया, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आई, महंगाई में उछाल आया और शेयर बाजारों में अनिश्चितता देखने को मिली। लेकिन अब चीन और अमेरिका ने टैरिफ में कटौती और व्यापारिक वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। अमेरिका 90 दिनों के लिए चीन पर टैरिफ को पहले के 145% से घटाकर 30% कर देगा और चीन 90 दिनों के लिए अमेरिकी सामान पर टैरिफ को घटाकर 10% कर देगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि दोनों देश अपने व्यापार विवादों को हल करने के लिए बातचीत जारी रखने के समझौते पर पहुंच चुके हैं। इन खबरों के बीच दुनिया भर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार को मानो पंख लग गया हो। सेंसेक्स निफ्टी में भारी उछाल देखने को मिला, खासकर के मेटल, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयर में 5% तक उछाल देखने को मिला। आखिर अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होते ही बाजार में रौनक क्यों देखने को मिली, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल ट्रेड वॉर की वजह से भारतीय निर्यातक खास करके टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जुगत में थे। लेकिन टैरिफ की अनिश्चितताओं ने निवेशकों को डरा रखा था। अब जब सहमति बन गई है तो निवेशकों का भरोसा लौटा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के दिमाग में है, क्या भारतीय बाजारों से सबसे बड़ा डर निकल चुका है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच सहमति का एक बड़ा कदम है, लेकिन ये डील अभी शुरुआती दौर में है। अगर भविष्य में बातचीत बिगड़ती है तो अनिश्चितता फिर लौट सकती है। पिछले कुछ महीनों के शुरुआती दौर में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे थे, जिसके चलते सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गया था। दूसरी तरफ ट्रेड वॉर की वजह से कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ रही थी। अब टैरिफ कम होने से सप्लाई चेन सुधरेगी, जिससे महंगाई पर लगाम लग सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि ओपेक की अगली बैठक तक क्रूड की कीमतों पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो डर कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह क्या खत्म हुआ है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारतीय बाजार ने ट्रम्प के टैरिफ के नुकसान को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया, जो दुनिया में पहला ऐसा बाजार है। ट्रेड डील से जुड़ा अगर कोई नया ट्विस्ट आता है तो बाजार फिर उसी हिसाब से एक्शन दिखा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा तेजी के बाद कई शेयरों के वैल्यूएशंस ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे में सही कीमत पर एंट्री लेना जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा और इंतजार करके सही एंट्री पॉइंट तलाशने की जरूरत है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर पर बनी सहमति ने भारतीय बाजार को नई ऊर्जा दी है। ये तेजी निवेशकों के लिए राहत की खबर है, लेकिन सावधानी और समझदारी के साथ कदम बढ़ाना जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन सही रणनीति के साथ आप मुनाफा कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पंत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजिटिंग प्रोफेसर हैं शिव नाडर यूनिवर्सिटी के और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार भी हैं आप। पंत सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संदीप जैन साहब, डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के और हमारे जाने माने और बहुत ही चर्चित पैनलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं पिरूज खंबाटा साहब, चेयरमैन हैं CII नेशनल कमेटी ऑन एफर्मेटिव एक्शन के। बहुत बहुत स्वागत है खंबाटा साहब आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट मैं चर्चा की शुरुआत संदीप सर आपसे करना चाह रहा था
ज़रा बताइए सर कि अभी इस समय मार्केट कैसा दिख रहा है, और इन्वेस्टर्स जाहिर सी बात है कोशिश कर रहे हैं नेविगेट करने की करंट मार्केट रैली में। तो थोड़ा सा बताइए सर कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल कीप सपोर्टिंग द मार्केट, और कुछ ऐसे विंडोज हैं जहां से रिस्क माइट रीसरफेस। बिल्कुल, देखिए आज जब सुबह उठे और देखा इतनी सारी गुड न्यूज, और आज अनिल जी ने एक बहुत ही बढ़िया चीज सुबह शुरुआत की थी, उनको तो सुन के दिन शुरू अच्छा होता ही है। तो बातों बातों में उन्होंने बोला कि इतनी सारी गुड न्यूज है, मतलब हैंडल नहीं हो रही है, पच नहीं रही है। और जो एक मूवी का भी एग्जाम्पल दिया था, पार्टनर मूवी सलमान खान और गोविंदा वाली, और वैसा ही कुछ हुआ एक्चुअली में। सब कुछ चारों तरफ अचानक से आज क्या हो गया, मतलब कोई अचानक से कोई नक्षत्र बदल गए, क्या हो गया समझ नहीं आया। थिंग्स वर सो गुड। इनफैक्ट यूएस चाइना वाला इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान रिजॉल्व हो गया सैटरडे को। फिर हमने देखा रशिया यूक्रेन की बातें हो रही है, और साथ में इंडिया के मैक्रोज तो देखिए बहुत बढ़िया थे, डोमेस्टिक मैक्रोज। रेट कट हो रहा है, करेंसी हमारे फेवर में आ रही है, क्रूड हमारे फेवर में आ रहा है। सो देयर वर सो मेनी गुड न्यूज। और मार्केट जरूर से इंडो पाक टेंशन की वजह से 2-3% जरूर टूटा। तो ऐसा मार्केट में उम्मीद जरूर था कि मार्केट इतनी एक बार 400-500 पॉइंट एक गैप अप खुलेगा। बट साथ में आज मुझे याद है 24,420 पे जब सुबह खुल रहा था मार्केट, तो अनिल जी ने तो बहुत बोल्ड कॉल दिया था, और हमने भी हमारे क्लाइंट्स को इनफैक्ट यही रेकमेंड किया था कि बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, करेक्टेड है, लार्ज कैप्स चले हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चले थे, स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी रैली बाकी है, और वहां पे आज हमने देखा बहुत बढ़िया चाल है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मार्केट्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो गई है, रणनीति यही होनी चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप में जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां पे खरीदी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी जंप्स की गुंजाइश है, और बाय ऑन डिप्स की आपको रणनीति बनानी है। पन सर, अब आपके पास आऊंगा सर। ये जो कुछ भी हुआ, और ख़ास तौर से मैं हमारे और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात अभी ना भी करूं, और मैं देखूं कि अभी जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, ख़ास तौर से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील का संकेत मिलना या उसके ऐलान होना, ये क्या है सर, और ये कितना टिकाऊ है कंसिडरिंग ट्रम्प साहब के जो मूड मिजाज हैं उसको? ये क्या इस बार सस्टेनेबल है सर, और आप कैसे देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा? हम क्या वहाँ से संकेत ले सकते हैं? देखिए, जो भी खबरें आई हैं उससे क्लियर है कि अब की बार भी प्रेसिडेंट ट्रम्प वही करेंगे जो पिछले 2016 वाले अपने टाइम पे उन्होंने किया था। ये शुरू करते हैं हर एक कंट्री को डराकर कि भैया मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन इनको अपने इंटरनल कंज्यूमर का सोचना पड़ता है। अब आप देखिए, आज के दिन यूएसए सब कुछ इंपोर्ट करता है बाहर से, वो उनको ही फायदा है क्योंकि ये चीजें सस्ती बनती बाहर। अगर ये सब इंपोर्ट करना बंद कर दें तो कीमतें वहां बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इंडियन अमेरिकन कंज्यूमर बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। देखिए चाइना को, एक तो देखिए अगर चाइना यूएस की लड़ाई हो तो चाइना में अलग से क्या हो, यूएसए में क्या, उसको छोड़िए। आप देखिए दुनिया की मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना यूएस का ट्रेड अकाउंट फॉर रफली 30-40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, डायरेक्टली इतना नहीं है, इनडायरेक्टली। क्योंकि चाइना ने पिछले 10 या 7-8 साल में काफी अपना ट्रेड डाइवर्ट कर दिया है टू यूएसए वाया, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम एक एग्जाम्पल है, मेक्सिको एक एग्जाम्पल है, और जगह के थ्रू थ्रू देयर लोकल ट्रेड अरेंजमेंट्स उन्होंने चाइना कर। तो जब जब ट्रम्प ने कहा कि मैं चाइना पे इतना ड्यूटी कर दूंगा, उसका इतना अहमियत इतना नहीं था जो उतने उसका था जो उन्होंने कहा था दुनिया में बढ़ा दूं। तो यूएस इज सेंट्रल टू ग्लोबल ट्रेड ऑफ कमोडिटीज। मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं कमोडिटी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं सर्विस ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। यूएस डायरेक्टली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 13% ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट्स, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वियतनाम के थ्रू जो आते हैं, मेक्सिको थ्रू जो आते हैं, कुछ थोड़े जो इंडिया के भी तहत भी गए हैं, ये सब एक्चुअली चाइनीज एक्सपोर्ट से यूएस को। तो इसको बंद करने के लिए, या इसको एंड ना हो, क्योंकि ये एंड हो जाएगा तो ट्रेड बंद हो जाएगी, इसलिए यूएस चाइना सबसे पहले समझौता करना बहुत जरूरी है। और जैसे हम
सबको तो खैर उम्मीद यही थी पिछले एक्सपीरियंस से कि यूएस चाइना में फिर से समझौता हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट सर। कंबारा सर, अब आपके पास आऊँगा। थोड़ा सा इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से बताइए सर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अब आप कैसे देख रहे हैं? मैं ख़ास तौर से मैं परिप्रेक्ष्य आपको बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली ट्रम्प एंड चाइना डील की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली फिर हाउ इट विल अफेक्ट इंडियन कंज्यूमर। जो इंडिया यूएस चाइना ने जो नक्की किया है कि देयर इज अ 90-day सस्पेंशन ऑफ दोज हाई टैरिफ एंड टैरिफ्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू से 30%। अब इंडिया का भी 30%। मेरा ये मानना है कि जो अमेरिकन बड़ी कंपनियां हैं, और ये मैं आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन दिस पैनल, वो तरफ से कह रहा हूं, आज की तारीख में भी वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम अवर बायर्स इन यूएस हु आर नॉट गिविंग अर्लियर पॉजिटिव सिग्नल्स। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सर्टेन बिग सुपरमार्केट्स आल्सो, हम लोग ने डायरेक्ट उनके प्राइवेट लेवल ब्रांड की बातें 2 महीने से शुरू की है, और एक चीज नक्की हो गई है दैट द वर्ल्ड वांट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर चाइनीज सोर्सिंग। तो इंडिया का ये तो पॉजिटिव आउटलुक रहेगा ही। और मेरे हिसाब से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, मैं कहता हूं आंख बंद करके अगर आपको एक पैसा लगाना हो, देखो मैं कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं, ना कोई स्टॉक का इन्वेस्ट स्पेशलिस्ट हूं, और एक चीज बता सकता हूं कि जो कंपनियां इंडिया में अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, दोज हु मेक लेट अस से लार्ज अमाउंट्स ऑफ लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, सम पीपल मेक लार्ज अमाउंट ऑफ बिस्किट, सम पीपल मेक बिग मोटरसाइकिल कंपनीज, उनमें पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज आज नहीं तो कल द वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट यूएस है। और इंडिया यूएस जो ट्रेड पैक, मेरे हिसाब से मैं एक पर्सनल मानता हूं कि चाइना से पहले होने वाला है, और हमारा ट्रेड पैक में इंडियन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा, और वी विल बी डेफिनेटली हैविंग ए लिटिल एडवांटेज ओवर चाइना एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाइना, ओवर बेसिकली चाइना ओनली। तो वो उससे हमको फायदा पहुंचेगा, कंबारा और सर ये जो सॉरी, आर्बिट्राज रहेगा। कंबारा सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब दोनों में दोस्ती टाइप की हो रही है तो फिर वील फेस इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम चाइना? ऐसा तो नहीं होगा सर हमारे लिए? नहीं, ऑन द कॉन्ट्री मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा रीडिंग है, मे बी विल मीट आफ्टर 2 months ऑन दिस, मेरा रीडिंग है कि हमारा ट्रेड पैक ही इनके साथ हो जाएगा। अच्छा। हमारा तो हाँ, तो आई थिंक बिफोर पॉसिबली हमारा यूके के साथ ट्रेड पैक हो गया। हमने आपके लास्ट टाइम में शो में बोला था यूके होने वाला है, मैंने आपके ही शो में बोला था, करेक्ट। तो यूके हो गया। अब यूरोप होना बाकी है और यूएस से हो जाएगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारा जब ट्रेड पैक होगा तब, और ये मेरे आप उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आई थिंक वी शुड बी प्राउड दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो इंडिया का पक्ष ले रहे हैं। वो जानते हैं, बहुत जानते हैं कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के लिए क्या सही है, और उनकी एक इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटेजी रही है। वेरी इंडिया इंटरेस्टिंग फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू मेड सर। फॉर एग्जाम्पल ये यूके का डील हुआ है, उसमें तो मेरे हिसाब से अपने कार मेकर्स और ऑटो मेकर्स का फायदा है। मैं तो सोच रहा था, एक आदमी ने बोला, मैंने तो सुना नहीं, मैं हर सेक्टर पे सोशल मीडिया देख लिया, टीवी देख लिया, एक कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने या तो कोई ग्रुप ने ये नहीं बोला कि इसमें हमारा कोई घाटा हुआ ये ट्रिप पे। हाँ, डेफिनेटली लोग बोले हमको और कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हम बन जाएंगे। हर आदमी ने बोला हमारा फायदा है। यूएस में यही होगा, और मैं रिपीट करता हूँ, जो फाइनल ये पिक्चर आएगा कि काफी चीज में जहां इंडिया स्ट्रांग है वहां हमारी टैरिफ यूएस की चाइना और चाइना ब्लॉक कंट्रीज से अच्छी आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, बट मैं पंत सर से इस पर जरूर टेक ले लेता हूं। पंत सर, अब मैं थोड़ा सा अब वापस में आऊंगा क्योंकि यहाँ पर डॉट कनेक्ट हो रहे हैं कि ट्रम्प साहब से अब हमारी डील कैसी होगी। पहले तो जो खंबाटा सर कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि चाइनीज़ जाहिर सी बात है अब ज़्यादा आसानी से यूएस में अपना माल पहुंचा पाएंगे, हमारे लिए एक तो वहाँ कितना चैलेंज होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल करके ट्रम्प जो कूदे हैं पूरे मामले को अपने पक्ष में करने के लिए, स्वाभाविक रूप से और कहा भी है कि भाई अब भारत और पाकिस्तान के साथ में अलग से इस पर ऐसा करूंगा, मतलब इस तरह का ऐलान था कि भाई अब चिंता मत करो, आपने मेरी बात सुन ली, अब मैं आपकी बात सुनूंगा। तो कुछ संकेत वहां से हैं सर कि हमारे लिए यूएस के मार्केट सब कुछ बेहतर तरीके से खुले, और चाइनीज कंपटीशन का क्या होगा? ये मेरे से प्रश्न है? यस सर, पंत सर आपसे सर। हाँ सुनिए, ऐसा है कि हम चाइना कंपटीशन में नहीं है, ये गलत फहमी आप। अच्छा। चाइना का जो मेजर एक्सपोर्ट्स है मोर देन 500-600 बिलियन, तो 4 मेजर आइटम्स हैं, उनमें तो हम कुछ एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो ये है कि हमारा चाइनीज का ट्रेड यूएस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, इट्स नॉट इन कंपटीशन। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करें इंडिया में, ना हमारी कैपेसिटी है या ना हमारी ये टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरे ख्याल से, आई थिंक मैंने पहले लिखा भी है इससे बहुत एक्सटेंसिवली, इंडिया शुड इंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। यूएसए के प्रोड्यूसर जो हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, ये तो बात सही की थी, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबिलिटीज, कि भाई ये चाइना यूएस की सिचुएशन फिर से बुरी हो सकती तो क्या करें। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओवर टाइम नहीं होगी, अगले 5-10 साल में होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाइना यूएस के कॉम्पिटिशन में नहीं है, अभी ज्यादा जरूरी है कि चाइना और यूएस की डील हो जाए, इससे सारे डील इन प्लेस आ जाएंगे। वियतनाम की डील इन प्लेस आ जाएगी, मैक्सिको की डील इन प्लेस आ जाएगी, सबकी अपने अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। दैट्स वन। व्हाट अबाउट यूएस इंडिया, आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू है ट्रम्प के माइंड में है, क्योंकि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड सरप्लस। एंड आई थिंक ये दो थोड़े बहुत हम आर्म्स डिफेंस इक्विपमेंट उनसे लेंगे, जो थोड़े बहुत इनको एक्सेस दे देंगे इन फॉर एग्जांपल फ्यू फूड आइटम्स लाइक ये जैसे कि ये नट्स होते हैं, पिस्ता होता है, इन चीजों से इट इज वेरी इजी टू मेक अप द ट्रेड सरप्लस, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। सबसे फायदा इंडिया को हो सकता है अगर हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जिसमें मैं एक जरूर मेंशन करूंगा, टेक्सटाइल्स। याद करिए 2001-2002 में टेक्सटाइल वाज वन ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट्स, आज के दिन गायब है। It's a very small item. And I think India-US business में if we can get sufficient reduction in tariffs on textiles, so it can be a great game changer. But I don't see any difficulty in the Indian trade, US trade agreement, because कोई ज्यादा बहस की बात है नहीं इसमें। उनको बहुत ज्यादा नुकसान है नहीं, हमको बहुत ज्यादा गेन है नहीं। एंड आई बिलीव, एज आई सेड, डिफेंस और 2-3 और आइटम्स लाइक पावर, लाइक ऑयल। अब हम ऑयल यूएस से ले सकते हैं, नॉट ऑयल, ऑयल तो नहीं महंगा पड़ेगा, बट फॉर एग्जाम्पल गैस। If we buy gas from the US, जो one of the largest supplier in the world is gas is US. If we buy some defense equipment, we're very easy to make up this trade. That is all. तो हमारा डाइवर्जन होगा, कोई नया बिजनेस आई डोंट सी हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील। ऑल राइट सर, एक और चीज़ इसमें है जो इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होगी, जो कि हमने देखा था कि एकदम चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर के बीच में थोड़ा सा श्रिंक हो गई थी, तो सप्लाई चेन के जो बॉटलनेक्स है संभवतः वो भी रिड्यूस होंगे और उसका फ़ायदा संभवतः इंडिया को हो सकता है। वो भी आप देखिएगा, वो पूरी दुनिया का जब सिस्टम वापस आएगा। ट्रम्प ने डिस्टर्ब कर दिया ग्लोबल सिस्टम को। ट्रम्प, ये ग्लोबल चेन होती है जो, वो 1-2 कंट्री की नहीं होती है, ये ग्लोबल होती है। जब ये पूरा सिस्टम रिस्टोर होगा, ये जब ट्रम्प ये एक कंट्री के साथ डील करके खत्म करेगा मामला, तब दैट सिस्टम विल ऑटोमेटिकली फॉल बैक। राइट सर, आई एम टेकिंग अ ब्रेक नाउ। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूँ और संदीप सर से हम पूछेंगे आम निवेशकों के लिए अब आगे क्या कुछ थीम्स वगैरह बन रही हैं, कुछ सेक्टर्स वगैरह जहां पर आपको नजर रखनी है, संदीप सर बताएंगे। फिरोज सर भी हमारे साथ हैं, पन सर भी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मान गए चीन ट्रंप, लेकिन ट्रेड वॉर का क्या पूर्णतः अंत होगा और इसमें कहां कहां बन रहे हैं मौके और क्या है इस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कर रहे हैं इसी पर चर्चा। हम संदीप जैन सर के पास आएंगे। सर, आपने अभी तो बताया कि कहां कहां पर आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। स्मॉल मिड कैप आपने बताया कि वहां पर नजर रखनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। बट 90 डेज का पॉज है सर, और 90 डेज में ना अनसर्टेनिटीज भी आ जाती हैं। तो कंसिडरिंग दैट, थोड़ा सा मिड टर्म और फिर 90 दिन के पार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर पोस्ट लॉन्ग टर्म, तो कुछ सेक्टर्स बन रहे हैं सर जहां पर हमको थीम के नजरिए से ध्यान रखना है। बिल्कुल, आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया। आज सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो कई बार क्या होता है, वो आगे आने वाले वो चीजें भी सब हरियाली दिखती है चारों तरफ। 3 महीने का पॉज है, बात सही है। बट अभी पंत साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है और सरकार इस पे पूरा फोकस भी कर रही है, तो हमें टेक्सटाइल्स एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। और हमने देखा किस तरीके से जो यूके के साथ एफटीए हुआ, उसके बाद हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखी, और मुझे लगता है आगे भी आने वाले दिनों में इस पे और भी फोकस रहेंगे और यहाँ पे अच्छी तेजी रहनी चाहिए। आईटी स्टॉक्स, जो कि यूएस में रिसेशन का एक डर था और यूएस चाइना का टैरिफ का चीज और खराब होती जा रही थी, बट अब चीजें लगते कि वापस से जब समझ में आया इंटरनली भी सरकार को
अमेरिका को भी समझ में आएगा, ट्रम्प साहब को भी समझ में आया होगा, तो सारी चीजें ठीक होने की वो होती है। तो आईटी पे स्पेंडिंग सबसे पहले रोकते, तो मुझे लगता है कि आईटी स्पेंडिंग वापस से होगी। सो आईटी स्टॉक्स आज हमने देखा आज के मार्केट्स में जबरदस्त आउट परफॉर्मर थे। फिर स्टील एंड मेटल्स, मतलब मेटल्स में भी क्या हो रहा था कि अगर चाइना पे ड्यूटी लगाते तो हो सकता है कि चाइना इंडिया की तरफ और इधर डंपिंग करती, बट वो एक रिस्क खत्म हो रही है, तो मेटल्स बढ़िया लगता है। बैंक्स एंड एनबीएफसी, यस दे हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, क्योंकि रेट कट का भी सिनेरियो था, करेंसी नीचे आ रही थी, इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल है क्योंकि क्रूड भी नीचे आ रहा था। सो ये सारी चीजें इतने दिन तक दबी हुई थी, क्योंकि खराब मार्केट में अच्छी न्यूज पे मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करता है और नेगेटिव न्यूज पे बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। बट अब ऐसा लगने लगा है कि जब एक बार माहौल ठीक होता है तो धीरे धीरे सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो इन पॉजिटिव न्यूज का अब हमें देखने को मिलेगा कि एक साथ सब में पॉजिटिव इंपैक्ट, क्योंकि इंडियन मैक्रोज आर वेरी गुड, ग्लोबल क्यूज अब धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। और कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, मतलब बैंक्स, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेगमेंट जो कि टैरिफ से अछूता रहता है, और कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम जो कि ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट सबड्यूड थे, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा पलायन करते हैं। बट हमने देखा म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, भले वो डेट म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज में नहीं, कम आए थे अप्रैल में, बट ओवरऑल वहां पे भी ग्रोथ है। तो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम का मतलब है जो एमआईआईज है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, ये सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। बड़े ब्रोकर्स जो इंस्टीट्यूशन के तरह ही होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियां, सो दीज कंपनीज विल डू वेल, दिस सेक्टर विल डू वेल। एफएमसीजी काफी पिटा हुआ है, इनफैक्ट द हेवी वेट्स वो लोग अभी सस्ते वैल्यूएशन पे भी आगे और टूटे हुए हैं, और वहां पे सेफ्टी भी दिखती है, तो वो एक सेक्टर है। थोड़े दिन पहले हमने डिफेंस की बात काफी की थी, बट अब एक बार हम सोचेंगे कि डिफेंस क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे चल चुका है तो थोड़ा फ्लेवर में हो सकता है कि और टाइम लगाएगा, बट ओवरऑल डिफेंस काफी अच्छा सेक्टर लगता है हमें हमेशा के हिसाब से। वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां अच्छा करेगी ऐसा हमारा मानना है, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियां, पावर सेक्टर, तो ये मतलब बहुत सारे सेक्टर्स है। वैसे तो 15-16 सेक्टर्स पे हम लोग आइडेंटिफाइड कर रखे और हमारे पीएमएस में हम लोग रन करते हैं, तो 15-16 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए। राइट सर, तो मैं क्विकली एकदम बता दूं अपने दर्शकों को दोबारा, अगर नोट ना कर पाए हो आप, तो टेक्सटाइल बताया सर ने, आईटी, स्टील एंड मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, डिफेंस, एफएमसीजी, डिफेंस को स्लो एंड स्टडी का है, एंड वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पावर, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स पर आप नज़र रख सकते हैं। खम्बाटा साहब, बहुत अच्छी बातें सब जगह हो रही हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें सर जो हमें एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र में रखनी है। डेफिनेटली वो अभी भी, इफ यू आस्क मी, जो इंडिया का रिक्वायरमेंट है कि हमारे मिडिल एमएसएमई जो है, मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको एक मौका मिले बड़ा बनने का। वो जो मैं कहता हूँ एक जो लेग स्टार्ट होने की जरूर है। आई थिंक आई एम सीइंग कि द बिग कंपनीज आर गेटिंग बिगर, और अभी चर्चा में बिग कंपनीज में पैसा लगेगा तो बिग कंपनी लगेगा। अब एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज एमएसएमई को कैसे आगे लाए, और उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिबरलाइजेशन, जो उनको एक को शैकल फील होता है वो उसको कैसे निकाले, उसकी जरूरत है। और मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर लिया है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स को उस पर आगे आने की जरूरत है। और मेरा एक जो विजन है कि इंडिया में बड़े क्लस्टर बने, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। आज इंडिया को बाइफर्केट किया जाए, ये लेदर क्लस्टर है, ये टॉयज क्लस्टर है, ये टेक्सटाइल क्लस्टर है, और वो क्लस्टर्स शुड बी डन एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जिसका पूरा रेगुलेटरी कंट्रोल एक ही अथॉरिटी के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिफ्ट सिटी में एक रेगुलेटर सब गिफ्ट सिटी को कंट्रोल कर रहा है, एक रेगुलेटर उसको कंट्रोल करे, सो इंडस्ट्री डजंट हैव टू गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उसमें सब सुविधा हो, वहां पे ही बैंकर हो, वहां पे ही इंश्योरेंस कंपनियां हो, वहां पे ही लोगों को बेसिकली कम रेट पे इंटरेस्ट के रेट मिले। तो ये पूरे क्लस्टर से एमएसएमई को उसमें अट्रैक्ट करके जरूर है, और ऐसे क्लस्टर बनाने चाहिए जिसमें हमारी ट्रेड डीटियां हम इंडिया के फेवर में नेगोशिएट कर रहे हैं। और मैं डेफिनेटली मानूंगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमको ज्यादा नेगोशिएशन करना चाहिए, कि जहां लेबर इन्वॉल्व है, लेट अस ट्राई एंड गेट lower tariffs or even zero tariffs in these areas. Imagine जो मैंने अभी 3 सेक्टर की बात की, लेदर, टेक्सटाइल, टॉय, इसमें जीरो टैरिफ हो जाए और ये क्लस्टर हो जाए। आई कैन टेल यू जो रियल स्टोरी इंडिया की ग्रोथ की और एक्सपोर्ट की है, लाल लोगों से आने वाली नहीं है, वो मीडियम लोगों से आने वाली। और मीडियम लोग का ये उन्होंने तो ये उनको मिला ही नहीं है, दे आर नॉट सीन द जूस ऑफ दिस, उन्होंने तो जूस ही नहीं लिया उसका। You rightly said, sir. So MSME पे हमको ध्यान रखना होगा, absolutely sir.
सो वी हैव टू बूस्ट MSME के लिए थोड़ा सा और सेंटिमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, क्लस्टर बेस्ड और सिंगल रेगुलेटर हो, ऑलमोस्ट लाइक जैसे चाइना में है वहाँ पर, तो ये इसकी डिमांड बहुत पुराने से है और पिरूज सर इसका बहुत पहले से एडवोकेसी करते रहे हैं। आई एम श्योर इस पर गवर्नमेंट ज़रूर ध्यान देगी। पंत सर, अब थोड़ा सा वो सर जहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कहा यह भी जा रहा है कि US चाइना डील हो गई तो शायद कैपिटल आउटफ्लो भी हो, वहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे लोगों को। फिर थोड़ा सा डॉलर को लेकर भी थोड़ा सा चिंता है लोगों को कि भाई अच्छा खासा आ रहा था, अब दोनों में डील हो गई तो कहीं स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड वीकर रुपी का हम सामना ना करें। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, ऐसी कोई संभावनाएं, आशंका? नहीं, आई डोंट सी वेरी मच, अनलेस ग्लोबल ट्रेड ही गिर जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर देखिए, याद करिए, ट्रेड अफेक्ट्स इवन द एक्सचेंज रेट। अब आप देखेंगे, अगर कोई अपनी कंट्री अपना टैरिफ बहुत बढ़ाएगा तो उसका जो एक्सपोर्टर है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा। तो इफ एक बार ट्रम्प एंड जब ये सेटल डाउन अफेयर सेटल होगा, अगर ट्रेड सेटल हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट भी सेटल हो जाएगी। तो ये मत वरी करिए कि इधर जो होगा तो एक्सचेंज अगेन गेट डिवैल्यूड। नो, जो आज के दिन पिछले एक महीने में या लेस में जो करेंसी आपने मतलब वॉलेटिलिटी देखी है, वो ट्रेड वॉलेटिलिटी के कारण है, क्योंकि एवरीवन इज ट्राइंग टू कम्पीट टू एक्सपोर्ट। अगर मार्केट बंद हो रही तो ओनली वे टू डू दिस इज टू रिड्यूस योर प्राइसेस तो कम हो नहीं रहे तो आप एक्सचेंज को डिवैल्यू कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया कर रही है। मेनी कंट्रीज आर डिवैल्यूड अगेंस्ट द डॉलर, इवन मोर देन इंडिया। लेकिन यूएस तो डिवैल्यू नहीं कर सकता ना, वो तो फंस गए बीच में, और डॉलर तो उन्हीं का है। तो इसलिए आई थिंक थिंग विल सेटल डाउन वंस दैट हैपेंस। दूसरा, ये जो आप कैपिटल फ्लो की बात करें, कोई दूसरी चीज है कंप्लीटली। कैपिटल फ्लोज आर ड्रिवन बाय ट्रेड अनसर्टेनिटीज, वन, वो सेटल हो जाएगा। दूसरा, कैपिटल फ्लोज जो होती है, पोर्टफोलियो फ्लोज, दे आर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज। तो एट द मोमेंट ना तो फेड, US फेड कम कर रहा है इंटरेस्ट रेट, द ओनली वन आई नो reducing interest rates are Japan and the UK. So it will depend on that. I believe हमारी Reserve Bank of India has been following a good policy. Yes, sir. हल्के हल्के अपनी प्राइम रेट को कम कर रहे हैं, जिससे कि बैंक्स भी अपनी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपसे दिए हैं, आपने दिए हैं। और कैपिटल आउटफ्लो को लेकर जो चिंताएं आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। और इसके अलावा जो दूसरे मोर्चे हैं जहां पर कुछ ऐसे बॉटलनेक्स बन रहे थे, इनफैक्ट अगर चीज़ें सामान्य होती हैं, सप्लाई चेन्स व्यवस्थाएं बहाल होती हैं, तो उसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। संदीप जैन सर, थैंक यू सो मच सर। कंबाटा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पंत सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।